जब पहुंची तो वहां गुजरात में कहते हैं भक्ति जवान होने लगी। जब गुजरात में भक्ति यंग हो गई और ज्ञान वैराग जमीन में गिर गए तो एक माता यंग हो और बेटा बूढ़े हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर समय का परिवर्तन अद्वैत है। वहां पर भक्ति बैठी हुई है और ज्ञान वैराग जमीन में लेटे हुए हैं। वहां पर 7 नदियां गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा घाघरा बेतवा चवर हिला रही है। वन निर्जन है। नारद जी वहां से जाते हैं तो नारद जी का काम क्या था आप लोग जानते हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भो रास प्रयास महेन्द्रनाशनम दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापहरम। जब भक्ति चल रही थी और यह ज्ञान वैराग उठ नहीं रहे थे, उस समय नारद जी का आगमन हो गया। और नारद जी का जब आगमन हुआ तो नारद जी थोड़ी से यात्रा करने में बड़े माहिर थे। क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणिक क्षणिक। नारद जी एक क्षण यहाँ और एक क्षण वहां। सो नारद जी ने जब भीड़ देखा तो दौड़ के गए, एक साइड हो। सब लोगों ने देखा, आप कौन? बोले देवर्षि नारद। भक्ति समझ गई, अच्छा आ गए तुम। नारद जी से पूछा भक्ति ने, आप कौन? बोले मैं नारद। भक्ति से जब पूछा तो नारद जी भी पूछ लिए, भक्ति आप तो आप हैं, पर ये दोनों कौन है? बोली मेरे दोनों बेटा हैं। नारद जी हंसे, का अहम भक्ति शिक्षातम इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम मतो योगाति जर्जरो। और का गंगस्य सादिवस्तेषां मया प्रणार्ति संगतम, तथापि नाथ में श्रेया सेविकायां सुरैरपि। भक्ति ने कहा, ये जो दोनों मेरे गोद में पड़े हैं ना, तो दाएं वाले ज्ञान और बाएं वाले वैराग्य। अब बोले ये जो तुम्हारे अगल बगल खड़ी हैं, तो बोले ये जो अगल बगल मेरे खड़ी हैं ना, ये मेरी सखियां और दासी हैं। बोले आप यहाँ कैसे फंस गई? बोले मैं जब गुजरात आई कर्नाटक से तो मेरे तो हाल ऐसे हैं कि मैं चल रही हूँ पर मेरे बेटे उठने में असमर्थ हैं। नारद जी ने कहा, तो उत्पन्ने द्रविणी साहम वृद्धि कल्पोति कट्टके, असाध वृणार्थ गुरुजारो जीर्णार्थी वही मागतः। कहा एक काम करो ना। बोले क्या? बोले मैं भूत वर्तमान और भविष्य, और बोले मैं सबसे बड़का शिष्य भगवान विष्णु का हूँ, और एक बार मुझे मौका दीजिए। आप चलने की कहते हैं ना, मैं इनको ऐसा कान में मंत्र दूंगा कि यह जमीन से दौड़े लगेंगे। इस बात को सुनकर नारद जी बड़े प्रेम से मुस्कुराए। सो मैया ने इशारा किया, मैया ने इशारा किया, सो सारी व्यक्ति अगल बगल हो गई और नारद जी गए और ज्ञान वैराग के कान में बड़े बड़े वेद बोलने लगे। नमस्ते रुद्रमन्नवतो तैजवे नमः, बाह्व्याम् उतते नमः, जाते रुद्रा शिवा तनोर घोर पाप काशिनीं।
जब नारद जी जानते हो क्या है, दिव्य भवमम ब्रजचित्तम अयो प्रणार्थ निर्मितम सर्वगुण महत्पन्नम एतानाम कुर्यात स्वावृधम। श्रीमद् भागवत ने कहा है कि बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो वर्षा आदि के उत्पन्न होने वाले अवयवों के फल आदि को ग्रहण करते हैं। तो नारद जी ने कहा मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक बार मंत्र बोल दूं तो ये उठकर खड़े हो जाएंगे। भक्ति का इशारा पाकर नारद जी खूब ही मंत्र सुनाए, पर ये थोड़ी सी जमुहाई लेते और फिर गिर जाते। इस बात को देखकर परब्रह्म परमात्मा धीरे से मुस्कुराए और एक ही बात कहा। बात क्या थी जानते हो? उनके पसीने छूट गए तो ज्ञान और वैराग जमीन से नहीं उठे। और जब ज्ञान वैराग जमीन से नहीं उठे तो नारद जी मन में विचार किया, अब ज्यादा यहाँ ज्ञान नहीं बढ़ाने का, धीरे से पतली गली से निकल लेने का। नारद जी जाने लगी तो भक्ति ने कहा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मेरे पास जितना बैलेंस था सब खत्म। मेरे पास जितना बैलेंस था सब खत्म। सो जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर मोबाइल डब्बा सरीके हो जाता है, उसी तरह नारद जी की भी कंडीशन हो गई। बोले मैं अपनी एनर्जी को जांच कर अभी आता हूँ। नारद जी यहाँ से गए, बड़े परोपकारी थे। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु से निवेदन यही किया कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, इस समस्या का कोई समाधान हो तो आप बताएं। भगवान विष्णु धीरे से मुस्कुराए। भगवान धीरे से मुस्कुराए और कहा एक काम करो ना। बोले क्या? बोले वेद पाठ गीता उपनिषद पुराण से कुछ होने वाला नहीं। तो बोले क्या करूं महाराज? बोले इस बार सारे ऋषि मुनि जाओ और बड़े प्रेम के सहित भगवान का कीर्तन गाना चालू करो। पर एक बात बताऊं, जब सब लोग कीर्तन गाना ना तो कोई चुप मत रहना। इनको गाते गाते वृंदावन ले जाना। वृंदावन में भक्ति 9 प्रकार में विभक्त हो जाएगी, 9धा भक्ति हो जाएगी। 9 प्रकार की भक्ति जानते ना आप लोग, बड़े विद्वान आदमी हो। वैसे टिमझीरा गांव में यज्ञ होते रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते, क्योंकि इस गांव के बहुत से लोग हमसे जुड़े रहते। हम कभी भी सुनते कहीं पूस में यज्ञ, कहीं फागुन में यज्ञ हैं। इसलिए हमारे टिमझीरा के जितने भक्तगण हैं बड़े विद्वान हैं, तो इनको तो 9धा भक्ति के विषय में मालूम होगा। और जब 9धा भक्ति प्रकट हो जाती है तो दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो बिना भक्ति के शून्य रह जाए। जैसे बहुत से लोग कहते ना मैं किसी को नहीं मानता। अरे भैया, तो दुनिया को मान ना मान पे अपने घर की माता पिता को तो मानना ही पड़ेगा। नारद जी भगवान से आदेश लेकर 15-25 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को लेकर जाते हैं। और जब जाते हैं तो बड़े प्रेम से फिर पहुंचे गुजरात और कहते हैं परे ही तिसरीस अरे धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अजमाई। पर सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। निर्णय सकल वेद पुराणा, कहो तात जा नहीं को नाना। धरि धरित पगैन पेरा, करैत साई महाभव वीरा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। करहि मोह बस नर अवनाना, स्वार्थ रत कर लोक नसाना। सिया
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम के संतन सुन नित्य गाओ नहीं पर ही से देने गाओ सिया राम जय राम सिया राम जय राम यहाँ पर नारद जी अपने सारे मित्रों मंडली के साथ भक्ति के पास गए और जब भक्ति के पास गए और सब लोग इसी तरह के थे जैसे हमारे पास बैठे हैं, कुछ बूढ़े, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम में हर प्रकार का प्राणी होता है, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बालक, सब लोग गए और भक्ति के अगल बगल खड़े हो गए। और जब भक्ति के अगल बगल खड़े हुए सो नारद जी ने इशारा किया, वेद पुराण इतिहास तो सब हो गया, ये उठने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए अब हरि का कीर्तन करना पड़ेगा। कहा है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यहाँ पर ज्ञान वैराग उठ के खड़े हो गए और नारद जी लेकर वृंदावन धाम की ओर चल दिए। और जब वृंदावन के धाम की ओर पहुंचे तो आप लोग अगर गए होगे वृंदावन धाम तो वहां पर भक्ति नाचती है। जब भक्ति के भाव को आपको देखना है तो वृंदावन धाम जाना पड़ेगा। वहां अगर रिक्शे वाले को भी बुलाना है तो भैया जानते हो क्या बोलना पड़ेगा? बड़ी तेजी से कहना पड़ेगा, राधे राधे। जहां आपने कहा राधे राधे तहाँ तुरंत मुड़ जाएगा। ऑटो वाला भी वही कहेगा। जहां राधे राधे का नाम आया तो यहाँ पर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और भक्ति भी कहती है नारद जी से, वाह, मैं समझ गई आप तो बड़े जुगाड़ू लाल हैं। नारद जी मन में विचार किया, आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा हूँ। धोखे से मैं भक्ति पे मुझका प्राण बहाया, समय समय पर जग की धरती अब मैं ये बिसराया। आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है। घाट को लेकर के वृंदावन को रट करके बंसी बट में जा करके रेती रमन में रुक करके आफत गले पड़ी है, आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा हूँ। यहाँ पर नारद जी क्या कहें? नारद जी कोई प्रसन्नता से तोरो लगे थे। नारद जी तो गुजरात में अचानक मिल गए
क्योंकि नारद जी भी व्यापारी और भक्ति भी व्यापारी, और जो व्यापारी होते हैं ना, उनकी आपस में गांठ नहीं बनती। भक्ति ने भी सोच लिया नारद जी बहुत ही दिन बाद फंसे, और नारद जी भी को व्याध का ज्ञान था, वेद का। सो नारद जी ने सोचा मैं इनको ले जाऊंगा। पर जब भक्ति हुई सो भक्ति कहाँ पहुंच गई जानते हो? वृंदावन धाम। और जब वृंदावन धाम गई तो वहां तो भक्ति उछल उछल के नाचने लगी, क्योंकि वृंदावन में आपको विद्वान भी मिलेंगे, त्यागी भी मिलेंगे, पर संख्या काय की ज्यादा रहेगी? भक्ति की। जब भक्ति की संख्या ज्यादा हो गई और सारे भक्त वहां रटने लगे, और जब रटने लगे भगवान का नाम, तो नारद जी भी इसी में लिप्त हो गए। कैसे? अरे रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन राम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन राम अपार। वृंदावन गलिया डोले, श्री राधे राधे बोले। 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 बाबू जनक सफल हो जाए, राधे राधे, बाबू जनक सफल हो जाए, राधे भक्ति नाचने लगी। वृंदावन धाम आप लोग गए होंगे, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव का है हमारे चित्रकूट में मद गजेंद्र नाथ और कांपता नाथ की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह वृंदावन धाम में गिरिराज भगवान का परिक्रमा करना बड़ा अच्छा सौभाग्य है। यहाँ पर नारद जी कुछ दिन निवास किए। अब विचार मन में आया कि मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा। मैं दुनिया के संसार के सारे सुखों का त्याग करके और आज कहाँ फंस गया। नारद जी भगवान विष्णु को याद किया। सो नारद जी ने कहा भक्ति अब तुम यहीं रहो वृंदावन में, क्योंकि यह नगर तुम्हारे लायक बहुत अच्छा है। भक्ति ने कहा मैं रहूं तो, पर मेरे दोनों बेटे अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं रहूंगी। नारद जी ने कहा नहीं रहने वाले। बोले क्यों? बोले एक स्त्री की रक्षा
4 लोग करते हैं। एक स्त्री की रक्षा 4 लोग करते हैं। पहले नंबर में पिताजी, पहले नंबर में पिताजी, दूसरे नंबर में भ्राता जी, तीसरे नंबर में पति जी और चौथे नंबर में पुत्र जी। पिता, भ्राता, पति और पुत्र। तो नारद जी, आप अगर मेरे बेटों को ले जाओगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि मैं एक यवन अवस्था में हूं। यौवन का है जवानी का संरक्षण अद्वैत सुंदर होता है। तो वहां पर ज्यों ज्यों लड़की बड़ी होती है तो पिता को चिंता सताती है, भाई व्यवस्था में लग जाता है, और जब लड़की का पाणी ग्रहण हो जाता है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं पति ढोता है। यहाँ पर नारद जी से कहा मेरे बेटे को आप नहीं ले जाओ। बोले ले जाना पड़ेगा। तो बोले यह संसार कितना अद्वैत है आप जानते हो ना। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जब केशव का याद दिलाया भक्ति ने तो नारद जी धीरे से मुस्कुराए। थी तो 16,108 पर लास्ट में कहा, क्या कहा, मैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मचारी हूं। पूरे संसार के सारे व्यक्ति कन्हैया जी के पास खड़े हो गए और कहने लगे तुम्हारे पास 16,108 पत्नियां थी और तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कैसे सिद्ध करोगे। बोले मैं है मेरे पास प्रमाण। बोले क्या है। बोले दुनिया के व्यक्ति प्रश्निगर्भा के युक्त होते हैं, पर न मयूर प्रश्निगर्भा करता और न कृष्ण प्रश्निगर्भा करता। इस बात को सुनकर अद्वैत सुंदरता आई और धीरे से आगे भक्ति मुस्कुराई। सोफी मैं कैसे निवास करूंगी। बोले 9धा भक्ति में, 9 प्रकार की भक्ति में भक्ति विभक्त हो गई। ज्ञान वैराग पूजन पाठ पाद सेवन आदि में। अब प्यारे नारद जी ज्ञान वैराग को लेकर काशी नगरी की ओर चलते हैं। अब ये जो ज्ञानी और वैरागी थे इनके लिए कीर्तन काम नहीं देगा प्यारे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखिए, मथुरा से बनारस की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए नारद जी ज्ञान और वैराग्य को लेकर काशी पहुंचे। और जब काशी में गए तो काशी में विद्वानों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। वहाँ एक से एक बैरागी अवधूत आपको मिलेंगे कि आप उनको देखोगे ना तो डर जाओगे, क्योंकि काशी के अवधूत ऐसे रहते हैं कि ऊपर से खाते हैं और पीछे से चलता रहता है और चले जाते हैं मस्ती में। कहा है भगवान का भजन करने वाला बहुत अद्वैत होता है। कवि ने कहा है कि जो भगवान का भजन करता है प्राणी, उसके जीवन में कितनी भी बाधाएं आए पर वह कभी बाधाओं से हारता नहीं। यहाँ पर नारद जी जब काशी में ज्ञान को स्थापित कर दिया और वैराग्य को स्थापित किया तो दंड प्रणाम किया। और नारद जी 3 बार काशी में डुबकी लगाई गंगा जी में। क्यों? क्योंकि सोच लिया कि आजकल ऐसे केस हाथ में नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर 3 दिन